अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 11 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 14 के टोटल 3 पार्ट हैं और हमने तीनों का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसमें हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है इन्वर्स से। जैसे मिसाल के तौर पे 3 एक वैल्यू है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना हो इसकी इन्वर्स से, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/3 से। क्यों? क्योंकि 3 से कट जाएगा और आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब है 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3 है। इसी तरह 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/4 होगा और 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 होगा। इन्वर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 से कट जाता है और आंसर 1 आता है, तो इस वजह से इसको इन्वर्स बोलते हैं। 1/3 3 का इन्वर्स है। तो इसी तरह -4 7 फर्स्ट पार्ट है, इसको सबसे पहले ये ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है। ये जो ब्रैकेट है ये हमें बता रही है कि ये वैल्यू ऑर्डर पेयर में लिखी हुई है, तो इसको हम कम्प्लेक्स शक्ल में लिखेंगे, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे -4 + 7 आयोटा। आपको पता है जब ऑर्डर पेयर से हम इस तरफ आते हैं तो इसको इस शक्ल में लिखते हैं। पहली वैल्यू वैसे आ जाती है और दूसरी वैल्यू के साथ आयोटा आ जाता है। अब -4 + 7 आयोटा अगर हम कंसीडर करें कि ये z के इक्वल है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा z से कंसीडर करते हैं, तो अब z = -4 + 7 आयोटा है। हमने क्या निकालना है? इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो अभी बताया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, उसका उल्टा होता है। यानी जैसे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 है, तो z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z होगा। तो इधर वैल्यू 1 के नीचे चली गई, यानी कि डिनोमिनेटर में चली गई, तो यहाँ भी वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी। -4 + 7 आयोटा। अब ये वैल्यू तो वैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, लेकिन हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में आयोटा हो, तो हम उसे रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं? हमने मल्टीप्लाई करना होता है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है सेम उससे, फ़र्क यह है कि जो साइन होता है वो तब्दील करना होता है। यहाँ 7 आयोटा के साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ -7 आयोटा कर देंगे। इसी तरह -4 और -7 आयोटा कर देंगे। ये हम खुद से कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स का रूल है, कोई चीज़ हम खुद से मल्टीप्लाई करें उसी चीज़ से डिवाइड कर दें तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी मिसाल ऐसी है कि 5 को हम मल्टीप्लाई कर दें 2/2 से, तो वैल्यू क्या आएगी? फिर से 5 आएगी। क्यों? क्योंकि 2 से कट जाएगा और वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगा। 5 1 5 ही आता है। यानी कि अगर कोई वैल्यू हो उसको हम मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे सेम वैल्यू से, तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैथ्स का रूल है। अगर कोई चीज़ आपने खुद से मल्टीप्लाई करनी है, उसी चीज़ से आप डिवाइड कर दो तो वैल्यू चेंज नहीं रहती, वैल्यू वैसे की वैसे ही रहती है। अब यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना होता है? ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, 1 से जिसको भी मल्टीप्लाई करो वैल्यू वही आती है। 2 1 2, 3 1 3, 7 1 7, 100 1 100। तो -4 - 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -4 - 7 आयोटा। और नीचे क्या है? नीचे फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा? a + b और a - b = a² - b²। अब यहाँ क्या है? ये a है, -4 a है और 7 आयोटा b है। a + b a - b = a² - b²। तो वैल्यू हम क्या बना लेंगे? a² - b²। a से हमारे पास क्या है? वो -4 है, -4 का स्क्वायर और माइनस फिर b का स्क्वायर है। b हमारे पास क्या है? वो 7 आयोटा है, तो 7 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब -4 - 7 आयोटा वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि ऊपर कुछ हल नहीं होता, इसको वैसे ही रहने देंगे। और -4 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है स्क्वायर जो है, पावर जो है, वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबकी पावर है। तो माइनस की भी पावर 2 है और 4 की पावर भी 2 है। तो माइनस को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो वो क्या होता है? प्लस। तो माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, उसको शुरू में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 4 × 4, 4 का स्क्वायर है, तो 4 × 4 = 16। तो ये हो जाएगा 16।
माइनस इसी तरह 7 का भी स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर लेंगे तो वो 49 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर हमें पता है कि वो -1 के बराबर होता है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, -1 पुट करेंगे आयोटा की जगह पे, -4 -7 आयोटा वैसे का वैसे, और यहाँ 16 -49 और यहाँ -1। ऊपर वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। -7 आयोटा 16 माइनस, ये देखिए ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, +49। तो इनको जब ऐड करेंगे डिनोमिनेटर को, यहाँ आ जाएगा -4 -7 आयोटा वैसे का वैसे, इनको हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू 65 बन जाएगी। अब डिनोमिनेटर में 65 है, न्यूमिनेटर में 2 वैल्यूज़ हैं, एक -4 है, दूसरी 7 आयोटा है। तो 65 -4 के साथ अलग लिख लेंगे और 7 आयोटा के साथ अलग लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे -4/65 और -7/65 आयोटा, और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट का। इसको आप अगर ऑर्डर पेयर में लिखना चाहो तो मज़ीद ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हो, -4/65 और -7/65। ये हमारा आंसर है, ये ऑर्डर पेयर में है और ये कम्प्लेक्स वैल्यू में है। ठीक है, तो इसी तरह सेकंड और थर्ड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। हम इसको सबसे पहले इस शक्ल में लिखेंगे, वो क्या आ जाएगा, z हमारे पास आ जाएगा √2 और ये हो जाएगा -√5 आयोटा। अब जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/z हो जाएगा और ये 1/√2 -5 आयोटा हो जाएगा। इसको हम जब रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा है, जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा हो तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो क्या हो जाएगा √2, और क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 5 आयोटा, और नीचे भी यही वैल्यू से हम लिख लेंगे, क्योंकि जो वैल्यू से मल्टीप्लाई करें उसी वैल्यू से डिवाइड करें तो वो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो हो जाएगा √2 + √5 आयोटा, और यहाँ ये वाला फार्मूला लगा देंगे a + b × a - b = a² - b²। तो यहाँ हमारे पास a हमारे पास √2 है, √2 फिर -b², b हमारे पास √5 का आयोटा है और ये स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसको मज़ीद आगे सॉल्व करें तो ये देखें √की पावर क्या होती है, 1/2, 2 से कट जाएगा। अब ये जो पावर 2 है ये √5 की भी पावर है अलग से और आयोटा की पावर भी अलग से है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, √2 + √5 आयोटा, और नीचे आ जाएगा यहाँ 2, और यहाँ वैल्यू बीच में क्या है, माइनस है। √5 का जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कट जाएगा, बाकी जो स्क्वायर है वो आयोटा का आ जाएगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा और आयोटा का अलग से स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो है वो इसका अलग से पावर है और स्क्वायर आयोटा की अलग से पावर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर है, वो -1 के बराबर है। तो आयोटा की जगह, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे। यहाँ √2 + √5 आयोटा वैसे का वैसे आ रहा है, और यहाँ हमारे पास 2 - 5 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे। आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो √2 + √5 आयोटा, और यहाँ हो जाएगा 2 - 1, जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 5 हो जाएगा। तो 2 + 5 क्या होता है, वो 7 होता है। तो हम डायरेक्ट 7 लिख लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है 7, ये इसके नीचे अलग लिखा जाएगा और √5 के नीचे अलग लिखा जाएगा। तो इसको √2/7 कर देंगे, और फिर प्लस है √5/7 अलग कर देंगे, और 60 आयोटा आ गया। इसको मज़ीद आप ऑर्डर पेयर में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, √2/7 और √5/7। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट का। ठीक है, इसी तरह थर्ड पार्ट भी हम कर लेते हैं। थर्ड पार्ट को हम कैसे लिखेंगे, जब हम कम्प्लेक्स शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1
प्लस 0 आयोटा, ऐसे ही बनेगी। ये किसके बराबर है, ये z के बराबर है। तो जब z का इन्वर्स लेंगे यानी 1/z लेंगे तो इसके ऊपर भी 1 आ जाएगा और इसके ऊपर भी 1 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, 1 - 0 आयोटा और 1 - 0 आयोटा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 - 0 आयोटा ही रहेगा। यहाँ 1 का स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 0 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 1 - 0 आयोटा ही है और यहाँ 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और माइनस, तो ये 0 ही रहेगा। तो 1 - 0 आयोटा और नीचे 1, तो 1/1 माइनस 0/1 आयोटा। तो इसको जब हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, पहले 1 - 0 आयोटा होगा, तो इसको जब ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो 1 और 0 ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर है थर्ड पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो गया है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना है, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।